दोस्तों एक बार हम ई कॉमर्स का बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, बट उसके बाद बारी आती है फॉर्मेलिटीज की, यानी कि मंथली जीएसटी फाइल करना हो गया, क्वार्टरली जीएसटी फाइल करना हो गया, तो सारा ही देखते हैं। सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, सारा रिपोर्ट हमको कहां से मिलेगा। एंड मेनली अपने बात करने वाले हैं कि जीएसटी रिपोर्ट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अमेजन के सिस्टम से, कहां से ऑप्शन आते हैं और कौन सा रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है, सारा ही समझते हैं डिटेल के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिजनेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सारी फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अब मेन बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो कहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है पूरा मैं डिटेल में दिखाता हूँ। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ सेल 0 है, मतलब इसका मतलब कि एक अकाउंट एक्टिव अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट नहीं है, मेरे एक दोस्त का अकाउंट है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको एजुकेशन पर्पज से यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले तो देखते हैं रिपोर्ट हमको कहाँ से मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जाना है रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर हमको यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। उसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। उसमें से सबसे पहले में देखना है सेलर फीस इनवॉइस, राइट। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अमेजन ने जितने भी इनवॉइस इश्यू किए अपने नाम पे वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर कौन से इनवॉइस आते हैं, जैसे कि अमेजन ने डिलीवरी किया उसका चार्जेस हो गया, फिक्स क्लोजिंग फीस लगता है वो हो गया, अगर अमेजन एफबीएम करे तो स्टोरेज कॉस्ट हो गया, इसके अलावा जो अमेजन का कमीशन लगता है, अमेजन पे हम जो एड्स रन करवाते हैं उसका सारा इनवॉइस हमको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो सेलर फीस इनवॉइस होता है यहाँ पे हमको मिल जाएगा, मंथली बेस पे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, मंथ का जो लास्ट डेट होता है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट मंथ होता है उसके मतलब 2-3 दिन के बाद तुरंत हम उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो तो कौन से मंथ के लिए रिपोर्ट है, एक्टिव अकाउंट नहीं है तो पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जैसे कि जनरेट हुआ है, अक्टूबर के है, सितंबर के है, अगस्त के, मतलब उसका मतलब कि एवरी मंथ यहाँ पे जनरेट हो जाता है। व्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि पूरा लाइक रिपोर्ट तो क्या मतलब यहाँ पे इनवॉइस ओपन हो जाएगा, किसने इश्यू किया है, भाई अमेजन ने इश्यू किया है, कौन से नाम पे किया है वो भी यहाँ पे डिटेल रहेगा, एंड कौन सा चार्जेस लगा है वो भी यहाँ पे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कौन सा स्टोरेज फीस लगा हुआ है, एंड दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है रिमूवल फीस लगा हुआ है, राइट। इन दोनों को जीएसटी कितना लगा सारा मिलाकर यहाँ पे हमको दिख रहा है। नीचे की साइड हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिलेगा बायफर्गेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो बहुत ही लाइक स्मॉल अमाउंट था, तो यहाँ पे इतना कोई बायफर्गेशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ कौन सा फर्गेशन होता है यहाँ पे, कि सपोज मतलब आपका जो वेट हैंडलिंग फीस होता है, डिलीवरी चार्जेस आपको लगा पूरे मंथ का 10,000 रुपीज, आपके अच्छे खासे ऑर्डर आपको 10,000 रुपीज पूरा मंथ का चार्जेस लगा, तो अब कौन से डे पे कितना चार्जेस लगा उसका बायफर्गेशन आपको यहाँ पे नीचे की साइड पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो आपको सीधा लिख कर आ जाएगा भाई क्या लगा डिलीवरी चार्जेस या फिर स्टोर लाइक वेट हैंडलिंग फीस लिख कर आ जाएगा, कितना रुपीज चार्जेस लगा 10,000 रुपीज, ऐसा सीधा ही लिख कर आ जाएगा। पर कौन से डे पे कितना लगेगा वो पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। बाय सेकंड नीचे ही जाओगे तो वही अंदर मतलब लंबा भी हो सकता है, 2 पेज का, 3 पेज का, 5 पेज का, 10 पेज का भी आपका रिपोर्ट हो सकता है। पर मेन यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट पेज होता है, बाकी नीचे तो बायफर्गेशन होता है। तो इसी तरह आपके जितने भी अलग अलग इन्वेस्ट होते हैं, यहाँ पे इसका क्या एक्टिव अकाउंट नहीं है तो सिर्फ एक ही इन्वेस्ट जनरेट हो रहा है, मतलब एक ही यहाँ पे एक इन्वेस्ट जनरेट हो रहा है। मेरे अकाउंट के बताओ तो 14 to 15 14 से 15 रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग रिपोर्ट जनरेट होता है। गुजरात का अलग जनरेट होता है, बेंगलोर का मेरा कर्नाटक का अलग होता है, दिल्ली का अलग रिपोर्ट जनरेट होता है, एड्स का अलग रिपोर्ट जनरेट होता है, जो आपने डिलीवरी करा तो उसका अलग जनरेट होता है, फिक्स क्लोजिंग फीस होता है। तो अलग अलग रिपोर्ट मतलब बहुत सारे रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो जितने भी पूरे रिपोर्ट होते हैं आप यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये हो गया एक पार्ट। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों अपनी जो सेलर कम्युनिटी है यानी कि आप और मैं, उसको सपोर्ट करने के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो सीरीज बनाया है 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। उसके अंदर मैं डेली का एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूशन करवाना है। तो इसके पीछे बहुत ही मेहनत लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे कोई सेल्स की बात तो नहीं आई, अभी अपने देखते हैं सेल्स के बारे में कि दोस्तों यहाँ पे सेल्स हमने जो किया उसका रिपोर्ट हमको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइक ओपन होने से पहले यहाँ देखो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कहाँ से हमको मिलेगा, रिपोर्ट के अंदर मैनेज टैक्स के अंदर मिलेगा। बट यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा। रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो दिखा रहा मैनेज टैक्स पेज पे, तो यहाँ पे ऐसा हमको नहीं दिख रहा। बट यहाँ पे सिंपल चीज है, यहाँ पे हम क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो मैनेज टैक्स पेज करके जो यहाँ पे ऑप्शन है टैक्सेस पेज, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। जीएसटी मंथली रिपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिमांड के हिसाब से हमको कोई पर्टिकुलर डेट का कोई ऐसा कोई रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे डिमांड के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जीएसटी मंथली रिपोर्ट के बारे में कि इसके अंदर कौन सा डेटा में डाउनलोड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे मेन तो मतलब पूरा मंथ का जितना भी अपना सेल्स हुआ वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट टाइप के अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो हो गया मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट हो गया, दूसरा स्टॉक ट्रांसफर हो गया। तो सबसे पहले मर्चेंट मतलब यहाँ पे जो सेल्स होता है वो हो गया, एंड स्टॉक ट्रांसफर मतलब क्या होता है, सपोज मतलब मेरा मतलब बेंगलोर के अंदर वेयर हाउस है तो मैं गुड्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, गुजरात से मैं क्या कर रहा हूँ मतलब बेंगलोर शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब कर्नाटक के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया, या तो फिर
ऐसा भी होता है मेरे अहमदाबाद के वेयरहाउस के अंदर जो गुड्स पड़ा है इन बेंगलोर के अंदर सपोज मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो अमेजोन क्या करता है खुद वो ट्रांसफर कर देता है बेंगलोर अहमदाबाद के वेयरहाउस से लेकर बेंगलोर के वेयरहाउस में, तो मतलब छोटी मोटी क्वांटिटी ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे एक स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन हो गया। दूसरा यहाँ पे सेल्स का डेटा। तो सबसे पहले अपने सेल्स का डेटा डाउनलोड करते हैं। अब इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो B2B ट्रांजेक्शन हो सकता है और B2C हो सकता है। B2C मतलब जिसने जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया, ऐसे मतलब जो कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर होते हैं वो वाले हो गए। एंड B2B मतलब जिसने जीएसटी नंबर मेंशन किया है, जीएसटी नंबर के साथ उसने परचेज किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले B2C वाला जो होता है उसको डाउनलोड कर लेंगे। लास्ट मंथ का यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। राइट, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अप्रोक्सीमेटली लाइक 8 to 9 तारीख के अगल बगल आप डाउनलोड करो तो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, सपोज मतलब कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो मंथ के लास्ट में मतलब एंड जो डेट होती है वहां पे सेल हुई एंड कुछ दिन के बाद 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद वो क्या वापस प्रोडक्ट रिटर्न आ जाती है, तो आपका सेल्स नहीं हुआ, आपको तो प्रोडक्ट रिटर्न आ गई। तो सपोज मतलब मंथ के स्टार्टिंग के अंदर आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे तो रिटर्न आया था उसका डिटेल वहां पे मेंशन नहीं रहेगा, तो अगले मंथ आपको वापस से पूरा 1 by 1 मैन्युअली थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जनरली क्या रिटर्न पॉलिसी कितने दिन की होती है, 7 डेज की होती है, 10 डेज की होती है। तो मेजोरिटी अगर रिटर्न आने वाले हैं मंथ के एंड के अंदर जो सेल हुआ एंड जो मंथ के नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के अंदर रिटर्न आती है तो भी वो रिपोर्ट के अंदर उसका पूरा अपडेट आ जाएगा। तो 8 तारीख 9 तारीख का तो 10 तारीख को आप रिपोर्ट डाउनलोड करो सेल्स का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो B2C सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिंपल सी बात है रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लाइक B2B सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद दोनों रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम डाउनलोड कर लेंगे स्टॉक ट्रांसफर का, क्योंकि हमें स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, कौन से स्टेट के अंदर लाइक स्टॉक पड़ा है। तो वो भी रिपोर्ट सिंपल सी चीज है, यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर सिलेक्ट कर लेंगे, रिपोर्ट यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ये वाला हो गया पूरा जीएसटी रिपोर्ट। बट इसके अंदर इश्यू क्या आता है कि ये क्या मतलब पूरा जनरल रिपोर्ट डाउनलोड होता है, अब उसको हमको बाइफर्केशन करना पड़ता है। भाई गुजरात से मैंने सेल्स किया तो महाराष्ट्र में कितना सेल्स किया, मैंने एमपी के अंदर कितना सेल्स किया, वो सबकी अलग अलग एंट्री होती है, वो सब का हमको सम करना पड़ता है, हमको नहीं करना पड़ता, तो सीए होता है वो करता है। बट अमेजोन ने यहाँ पे कुछ टाइम पहले मतलब बहुत ही अच्छा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वो है जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट, कि इसके अंदर हमको क्या पूरा लाइक रेडी टू फाइल रिपोर्ट मिल जाता है। भाई गुजरात से आपने महाराष्ट्र में इतना सेल्स किया, एमपी के अंदर इतना सेल्स किया, राजस्थान के अंदर इतना सेल्स किया, तो मतलब IGST वाला होता है, CGST वाला, सारा ही डेटा हमको क्या एक साथ में पूरा मतलब जो रेडी टू फाइल बोलते हैं वो रिपोर्ट हमको यहाँ से मिल जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन रहा जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट, डाउनलोड रिपोर्ट पे जाएंगे हम एंड यहाँ पे सिंपल सी चीज लाइक मंथली जो जीएसटी फाइल करना होता है उसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्वार्टरली भी एक जीएसटी फाइल करना होता है तो उसका भी हम रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, GSTR1 होता है मंथली, वो हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ईयर और मंथ जो भी मंथ का हमको चाहिए, मतलब जनरली हमको क्या से लास्ट मंथ का चाहिए, तो यहाँ पे अभी मार्च मंथ चला तो फेब्रुवरी का हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमको क्वार्टरली से जैसे क्वार्टर पूरा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर पूरा हो गया, तो उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइक वो क्वार्टर सिलेक्ट करके पर्टिकुलर जो क्वार्टर का रिपोर्ट होता है वो भी यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये काम क्या सीए के लिए ईजी हो जाएगा। अब ये चीज हम क्या करेंगे, रिपोर्ट हमने जो डाउनलोड कर लिया वो सीए को हम भेज देंगे, क्योंकि जीएसटी कौन फाइल करेगा, सीए करेगा। हम खुद से भी कर सकते हैं, पर हमको इस चीज में मतलब मेरा मानना है कि हमको डिटेल में नहीं जाना है, जो एक्सपर्ट बंदा है वही वो चीज करेगा। हम किस पे मेन फोकस करेंगे, अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे। हम जो जीएसटी के चक्कर में पड़े, भाई थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अपने पास होना चाहिए, भाई रिपोर्ट क्या होता है, जीएसटी कैसे लगता है, IGST CGST जो होता है, मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी कैसे फाइल करना है, क्या करना है, वो पूरा क्या काम देखेगा, सीए देखेगा। तो यहाँ से जो सारे रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया, सारे के सारे रिपोर्ट में किसको सेंड कर दूंगा, सीए को सेंड कर दूंगा। तो सीए मेरा क्या कर देगा, जो मंथली जीएसटी फाइल करना होता है, क्वार्टरली जीएसटी फाइल करना होता है, वो आगे का सारा ही काम देख लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया अमेजोन ने रेडी टू फाइल रिपोर्ट डाउनलोड करके, मतलब उसमें अपना काम काफी कम हो जाता है। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था कि सेल्स वाला और परचेस वाला दोनों इन्वेस्ट अपने कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इन 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का पूरा वीडियो सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।